हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे और आपके यूट्यूब चैनल जेके टेक एंड फाइनेंस में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपके लिए लेके आया हूँ एसबीआई का मैग्नम कोमा फंड। ये दोस्तों एक इक्विटी बेस्ड सेक्टरल थीमेटिक फंड है। इसका डायरेक्ट प्लान और ग्रोथ ऑप्शन जानेंगे हम इस वीडियो में। इस फंड ने पिछले एक साल में 47.02% का रिटर्न निकाल के दिया है। इस फंड की दोस्तों डिटेल्ड एनालिसिस हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। पिछले 3 सालों में दोस्तों इस फंड ने एनुअली 16.14% का रिटर्न निकाल के दिया है। बात करें पिछले 5 सालों की तो इस फंड ने एनुअली 23.48% का रिटर्न निकाल के दिया है। जब से ये फंड लॉन्च हुआ दोस्तों, तब से इस फंड ने एनुअली 14.70% का रिटर्न निकाल के दिया है। बात करें इस फंड की एनएवी वैल्यू की, जिसको कि हम नेट एसेट वैल्यू कहते हैं, तो 16 मई 2024 तक इसकी जो एक यूनिट की एनएवी वैल्यू है वो 103.43 रुपीज़ की है। और आप इस फंड में कम से कम 500 रुपये से एसआईपी मोड में इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। मान लीजिए दोस्तों कोई बंदा 500 रुपये की एसआईपी मोड में इन्वेस्टमेंट शुरू करता है इस फंड में अगले 3 सालों के लिए, और जो रिटर्न है वो हम पिछले 3 सालों वाला अगर 16.14% मान के चलें तो 3 साल बाद जो उनकी फंड वैल्यू हो जाएगी वो अप्रॉक्सीमेट 23,269 रुपये हो जाएगी। लेकिन दोस्तों फ्यूचर में ये जो रिटर्न है ये सेम तो रहेगा नहीं, ये कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है। तो उस हिसाब से आपकी जो फंड वैल्यू है वो भी चेंज हो जाएगी। और दोस्तों अगर कोई बंदा 5,000 रुपये लमसम इन्वेस्ट करता है इस फंड में अगले 3 सालों के लिए, और रिटर्न हम यहाँ पे भी पिछले 3 सालों वाला 16.14% लेके चलें, तो उनकी जो फंड वैल्यू हो जाएगी 3 साल बाद अप्रॉक्सीमेट 7,833 रुपये बन जाएगी। लेकिन फ्यूचर में ये जो रिटर्न है ये कम ज़्यादा भी हो सकता है, उस हिसाब से आपकी फ़ंड वैल्यू भी ऊपर नीचे हो जाएगी। पिछले 11 सालों से ये फंड चल रहा है दोस्तों। इस फंड का फंड साइज 596.51 करोड़ का है। कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं है। एग्जिट लोड चार्जेस आपको 0.5% लगेंगे। वो कैसे, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो 1.97% है दोस्तों। तो आपको इस फंड में 1.97% का कमीशन देना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो बहुत ज़्यादा है, ज़्यादा नहीं दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा है मेरे हिसाब से। टैक्स इम्प्लीकेशंस की बात करें तो अगर आप अपने पैसे को 1 साल से पहले निकालते हो तो आपको एग्जिट लोड के साथ साथ 15% का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स भी देना होगा। लेकिन अगर आप अपने पैसे को 1 साल के बाद निकालते हो तो आपको सिर्फ 10% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होगा, अगर आपका जो रिटर्न है वो पर फाइनेंशियल ईयर 1 लाख से ज़्यादा का है। अगर आपका रिटर्न 1 लाख से कम का है तो आपको ये 10% का टैक्स नहीं देना है। अगर आपका रिटर्न 1 लाख से ज़्यादा का है तो आपको पहले 1 लाख पे कुछ नहीं देना है, ऊपर के रिटर्न पे ही 10% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना है। एग्जिट लोड की हमने बात की थी। तो दोस्तों अगर आप अपने पैसे को 30 दिन से पहले निकालते हो तो आपको 0.50% का एग्जिट लोड चार्जेस देना होगा। 30 दिन के बाद निकालते हो पैसे को तो आपको कोई भी एग्जिट लोड चार्जेस नहीं देने होंगे। रिचर्ड डिसूजा जी पिछले 9 सालों से इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। इस फंड की बात करें तो दोस्तों ये फंड वेरी हाई रिस्क कैटेगरी में आता है, बिकॉज आपका पैसा इक्विटी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट हो रहा है। अभी तक ना तो एंजल वन, क्राइसिल, मॉर्निंग स्टार, वैल्यू सर्च ने इसको कोई भी रेटिंग नहीं दी है। टॉप के सेक्टर्स की बात करें जिनमें आपका पैसा सबसे ज़्यादा ये म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट कर रहा है, तो सबसे ऊपर आता है फेरस मेटल्स 13.84%, देर आफ्टर ऑयल, उसके बाद है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, उसके बाद आता है दोस्तों सीमेंट एंड सीमेंट प्रोडक्ट्स, नॉन फेरस मेटल्स, पावर, टेक्सटाइल एंड एपरल, रिन्यूएबल फ्यूल्स, डेट अदर्स एंड डाइवर्सिफाइड मेटल्स में आपका 4.5% पैसा इन्वेस्ट हो रहा है। टॉप के स्टॉक्स की बात करें जिनमें कि सबसे ज़्यादा पैसा ये म्यूचुअल फंड आपका इन्वेस्ट कर रहा है, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज में सबसे ज़्यादा 8.23%, देर आफ्टर आता है हिंदुस्तान कॉपर 8.18%, देर आफ्टर आता है टाटा स्टील, उसके बाद आता है एनटीपीसी, ओएनजीसी, ट्रेप्स, अल्ट्राटेक सीमेंट्स, कोल इंडिया, ऑयल इंडिया, और उसके बाद दोस्तों वेदांता आता है। तो ये टॉप के स्टॉक्स हैं जिनमें कि आपका सबसे ज़्यादा पैसा इस म्यूचुअल फंड के द्वारा इन्वेस्ट किया जा रहा है। इस फंड की दोस्तों मैं अपनी राय दूं तो एक्सपेंस रेशियो काफ़ी ज़्यादा है। बाकी आप अपने हिसाब से इस फंड को आप देख सकते हैं, हमने सारी डिटेल एनालिसिस आपके सामने रख दी है। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको फाइनेंस रिलेटेड हमारे चैनल पर मिलती रहती हैं। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।